नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में समझते हैं कि भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या ये क्या होती हैं और इनको कैसे पहचानें और इनमें क्या अंतर होता है। इनमें पहचानना या इनको समझना थोड़ा सा कठिन सा लगता है, तो आज हम आसान भाषा में एक एक करके समझेंगे। तो आइए समझते हैं इनको। सबसे पहली बात आती है भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या का दूसरा नाम संयुक्त संख्या भी है और यौगिक संख्या भी है। यदि आपको कहीं संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब समझना अब भाज्य संख्या होता है। क्या मतलब होता है इसका? जो संख्या एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो अथवा जिस संख्या के गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे उदाहरण के रूप में कोई संख्या 8 है। अब 8 का यदि आप भाग देंगे तो ये 1 से भी चला जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, 8 एकम 8, 1 से चला जाएगा 1 अट्ठे 8, और इसके अलावा इसका भाग 2 से भी चला जाएगा, इसके अलावा इसका भाग 4 से भी चला जाएगा। 2 चौके 8, 4 दूनी 8। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, यानी कि 4 गुणनखंड हो गए। 1 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। कोई और संख्या लें, जैसे हमने संख्या ली 15। अब 15 ऐसी संख्या है, इसमें 1 से भाग देंगे तो चला जाएगा, इसमें 15 से भाग देंगे तो चला जाएगा, और इसके अलावा इसमें 3 से भी भाग चला जाएगा, इसके अलावा इसमें 5 से भी भाग चला जाएगा। तो इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। अतः ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो या किसी दूसरी संख्या से भाग चला जाए वो कहलाती भाज्य संख्याएँ। अब समझते हैं अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या जस्ट इसकी उल्टी होती है। अभाज्य संख्या जस्ट होगी इसकी उल्टी। कैसे? हमने कहा कि जब किसी संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो या एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड ना हो या जो संख्या एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो अथवा जिस संख्या के गुणनखंड की संख्या 2 ही हो, 2 से ज़्यादा ना हो। उसमें हमने बताया कि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या में। इसमें हम बता रहे हैं कि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, भाग ना जाए। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमने वहाँ आपको समझाया था 8। तो 8 में बताया था कि 1 से भी भाग चला जाएगा, 8 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा। अब हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं 5 का। 5 में देखिए 1 से तो भाग चला जाएगा और 5 से चला जाएगा, यानी कि 1 से चला जाएगा और स्वयं से भी चला जाएगा, स्वयं 5 से भी चला जाएगा, लेकिन किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा। उदाहरण के तौर पे हम 17 ले लें। 17 में 1 से तो भाग चला जाएगा और 17 से भाग चला जाएगा, लेकिन किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा। और संख्या ले लें हम, अगर 23 ले लें तो 23 में किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा, 1 से चला जाएगा और 23 से चला जाएगा, यानी कि 1 और स्वयं से चला जाएगा लेकिन किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा। वहीं अगर हम 25 ले लें तो 25 में देखिए 25 में क्या है, 1 से चला जाएगा, 25 से भी चला जाएगा, 5 से भी जाएगा और इसके अलावा 5 से ही जाएगा और 25 से जाएगा, यानी कि 1 का और स्वयं का चला गया और किसी दूसरी संख्या से भी भाग चला गया। तो ये हो गई भाज्य संख्या। लेकिन 23 कैसी हो गई? अभाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य में बस इतना सा ही अंतर है कि भाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग चला जाए और अभाज्य संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना जाए। अभाज्य खुद बता रहा कि आ मीन्स नहीं, भाज्य मीन्स भाग नहीं जाएगा किसी दूसरी संख्या का, और भाज्य खुद बता रहा है कि भाज्य मीन्स भाग जाएगा किसका? किसी दूसरी संख्या का। इन शॉर्ट में हम समझते हैं कि ऐसी संख्या जो किसी पहाड़े में आए वो सभी भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन जो किसी पहाड़े में ना आए, किसी टेबल में ना आए, वो सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें 17, तो 17 का पहाड़ा होगा लेकिन 17 किसी पहाड़ी के बीच में नहीं आएगा। जैसे हम उदाहरण लें शॉर्ट में कि जैसे हम 19 लें, 19 का पहाड़ा तो होगा लेकिन 19 किसी संख्या के बीच में नहीं आएगा, किसी पहाड़ी के बीच में नहीं आएगा। जैसे हम उदाहरण ले लें 22, 22 का पहाड़ा भी होगा और किसी संख्या के बीच में आ जाएगा, 11 दूनी 22, तो ये एक भाज्य संख्या हो गई। लेकिन हम ले लें 23,
23 किसी पहाड़ी के बीच में नहीं आएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो गई। चलिए अब हमने इसमें परिभाषा भी लिखी हुई है तो परिभाषा भी देख लीजिए। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम असंयुक्त संख्या भी होता है और इसी को ऋण संख्या भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। हमने परिभाषा भी लिखी हुई है, जो संख्या एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो अथवा जिस संख्या की गुणनखंड की संख्या 2 ही हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, फिर इसके बाद 21 नहीं होगा, 21 भाज्य संख्या होगी और 23 अभाज्य होगी। इसके बाद 25 भाज्य होगी, क्योंकि इसमें 5 का भाग चला जाएगा, 25 का भी चला जाएगा, 1 का भी चला जाएगा। लेकिन 27 भी भाज्य होगी, क्योंकि इसमें 3 का जाएगा, 9 का जाएगा। इसके बाद 29 आपकी अभाज्य संख्या होगी। तो ऐसे आप निकालते जाएंगे। अब ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो ज्ञात करना संभव नहीं है। और ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो 2 होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 ही तो होगी और सबसे बड़ी ज्ञात करना संभव नहीं है। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही होगी, क्योंकि 1 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, लेकिन 4 में 2 का भाग जाएगा, इसीलिए भाज्य संख्या सबसे छोटी कोई होगी तो वो 4 होगी। हमने ऊपर लिखा भी है, ये देख लीजिए, ये लिखा है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे बड़ी ज्ञात करना संभव नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और समझते हैं अभाज्य संख्या से जुड़े हुए। 1 से 100 तक, कहाँ तक, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप चाहें तो गिन सकते हैं, लिख के नोट में। 4 से अभाज्य संख्या 2 से शुरू करेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25 नहीं, 27 नहीं, 29, 31। इसके बाद 33 नहीं होगी, क्योंकि ये 11 की टेबल में आएगा। 35 भी नहीं होगा, 37 होगा, 39 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 13 के पहाड़े में आएगा। 39 के बाद 41 होगा। इसके बाद जो है ऐसे आप निकालते जाइए। तो 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, बस इतना आप समझ लीजिए और आप चेक भी कर लीजिए। एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए एक भाज्य संख्या या अभाज्य, तो आपका उत्तर होगा ना ही भाज्य ना ही अभाज्य है। तो फिर कैसी है, तो अब एक विषम संख्या है, एक पूर्ण संख्या भी है, एक प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन भाज्य और अभाज्य नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य होती है 2। एक पॉइंट और समझिए, 2 एकमात्र सम संख्या व अभाज्य संख्या है। अगर ये पूछा सम संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो संख्या सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो हम इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो यही क्वेश्चन बनता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप टिक लगाएंगे 2 में। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, इसीलिए इसको पूरा नाम कहते हैं सम अभाज्य संख्या। आपने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में समझ लिया। भाज्य और अभाज्य एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं। अब समझते हैं कि क्या समझते हैं कि भाज्य संख्या के अलावा सह अभाज्य और या असह अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। इसमें सबसे ज़्यादा लोग भ्रमित होते हैं। तो देखिए सह अभाज्य संख्या क्या है, सह अभाज्य, वहाँ हमने भाज्य और अभाज्य पढ़ाया, यहाँ क्या है सह अभाज्य। बड़े गौर से समझिए, इसी को हम कह सकते हैं असह अभाज्य, इंग्लिश में कहेंगे को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को बोला था प्राइम नंबर और सह अभाज्य को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। इसमें को और जुड़ जाएगा। अब इसका मतलब समझते हैं, जिन 2 संख्याओं का मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक, यानी कि क्या कहते हैं इसको, एलसीएम या एचसीएफ। इसको एलसीएम होता है आपका लासा और एचसीएफ होता है मासा। तो जिन 2 संख्याओं का मासा 1 हो तो वे दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। कैसे, यानी कोई भी 2 संख्याओं जैसे 4 और 5, इनका यदि आप मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। जैसे 5 और 7, इनका मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। जैसे 4 और 9, इनका मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। जैसे 12 और 13, इनका मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। तो
तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिन दो संख्याओं का मासा एक हो तो वह दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या होंगी। अब यदि आप यहाँ पर मासा नहीं समझ पा रहे हैं कि इनका मासा एक कैसे आया, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मासा और लासा आपको नहीं आते होंगे तो ये परिभाषा आपको तुरंत समझ में नहीं आएगी, इसलिए मासा और लासा आना बहुत ज़रूरी है। यदि मासा पे आप वीडियो चाहते हो, लासा पे वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब देखिए, प्रत्येक जुड़वां अभाज्य सहअभाज्य होगी, लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य जुड़वां अभाज्य नहीं होगी, और दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या सहअभाज्य होती हैं। अब समझते हैं जुड़वां अभाज्य के बारे में। जुड़वां अभाज्य क्या होती है? तो देखिए, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो वे दोनों संख्याएं जुड़वां अभाज्य होंगी। जैसे 3 5, 5 7, 11 13, 17 19, 29 31, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। तो जिन दोनों के बीच में 2 का अंतर हो वो क्या कहलाएंगी? जुड़वां अभाज्य। तो ये थी आज की अभाज्य, सहअभाज्य, जुड़वां अभाज्य और के बारे में हमने डिस्कस किया। कितना समझ में आया आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और पसंद आया हो तो शेयर करें, और बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो लाइक भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।